for two given lines. एंगल बाइसेक्टर लाइंस का इक्वेशन हम लोगों को फाइंड करना है। जैसे ये दो लाइन L1 L2 है, सभी लोग जानते हो कि दो लाइनों के बीच में दो एंगल होते हैं। क्यों? अरे ये तो एंगल इन बिटवीन टू लाइंस में हम लोगों ने देखा था ना कि एक एक्यूट होता है, दूसरा ऑब्ट्यूस होता है ना। ऑब्ट्यूस वाला अपने आप निकल आता है, हम लोग एक्यूट निकालते हैं θ1। तो इसीलिए एंगल बाइसेक्टर लाइनें भी दो होंगी, एक जो एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करेगा, एक ऑब्ट्यूस एंगल को जो बाइसेक्ट करेगा। तो अब हम लोग एंगल बाइसेक्टर लाइन दिखाने जा रहे हैं। महसूस करना, यह है तुम्हारा पहला एंगल बाइसेक्टर लाइन, यह है तुम्हारा दूसरा एंगल बाइसेक्टर लाइन, एंगल बाइसेक्टर लाइन कोई कलर नहीं बदलता है, वो दोनों अलग अलग दिखे इसलिए दिखाया गया है अलग अलग कलर में। ये कोई फंडा ना बना लेना कि वो कलर कोई गिरगिट नहीं है कि वो कलर बदलेगा। ये हमारी दो एंगल बाइसेक्टर लाइन है, एक जो θ1 को बाइसेक्ट कर रहा है और एक जो θ2 को बाइसेक्ट कर रहा है। इसको हमने नाम दे दिया LB1, इसको नाम हमने दे दिया LB2। तो नाम दे दिया अपनी तरफ से हम लोग। θ1 प्लस θ2 पाई होता है। If θ1 is acute, then θ2 will be obtuse। एक अगर 90 से कम है तो एक 90 से ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों का सम पाई है। तो हमारा गिवन है इक्वेशन ऑफ लाइंस L1 एंड L2। L1 लाइन है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। L2 लाइन है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो उसमें लिखे हैं फाइंड क्या करना है तुमको, ये LB1 एंड LB2 फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर लाइंस LB1 एंड LB2। तो उसमें लिखे इन बिटवीन टू लाइंस, नोट डाउन, इन बिटवीन टू लाइंस there will be two angles in between two lines, there will be two angles θ1 and θ2। in between two lines there will be two angles θ1 and θ2। so there will be two angle bisector lines। So there will be two angle bisector lines
ब्रैकेट पे लिख लो LB1 and LB2. So there will be two angle bisector lines LB1 and LB2. क्योंकि दो लाइनों के बीच में दो एंगल होते हैं इसलिए एंगल बाइसेक्टर भी दो होंगे, ठीक है ना। अब दो एंगल में एक एक्यूट होगा और एक ऑब्ट्यूस होगा, तो जो एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करेगा वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर लाइन कहलाएगा। ये जो एंगल बाइसेक्टर लाइंस है ये दो पार्ट में डिवाइड होती हैं, एक होगा तुम्हारा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर लाइन, ऐसे नोट करो जैसे मैं लिख रहा हूं, दूसरा होगा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर लाइन। तो ऐसा लाइन जो एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो लाइन विच बाइसेक्ट to the acute angle will be acute angle bisector line. एक्चुअली में इसका डिस्टिंक्ट इक्वेशन वो पूछता है कि acute angle bisector line का इक्वेशन क्या होगा, ऑब्ट्यूस का क्या होगा, वो भी हम लोग आगे करेंगे। अब जो ऑब्ट्यूस को बाइसेक्ट करेगा वो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर लाइन कहलाएगा। तो लाइन विच बाइसेक्ट टू द ऑब्ट्यूस एंगल विल बी ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर लाइन। तो अब हम लोग सीधे सीधे LB1 और LB2 के इक्वेशन पर आते हैं, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर लाइंस। तो पहले हम लोग ज्वाइंट इक्वेशन लिखेंगे, फिर उनका सेपरेट इक्वेशन कैसे निकाला जाता है वो देखेंगे, फिर उसमें से कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर लाइन है ये देखेंगे। तो पहले तो ज्वाइंट इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर लाइंस LB1 एंड LB2। अभी हम लोग ज्वाइंट इक्वेशन लिख रहे हैं, अभी हमको यह नहीं पता इसमें एक्यूट कौन सा ऑब्ट्यूस कौन सा है, वो भी बाद में निकालेंगे। पहले ज्वाइंट इक्वेशन देखो। तो देखो ये L1 L2 का जो इक्वेशन दिया है, ध्यान से देखना सब लोग, उसी से बनेंगे। ये कैसे बनेंगे, देखो ये L1 और L2 दिया हुआ है, जल्दी जल्दी बोलो। तो इसी को देखो ध्यान से, A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये है, ये जड़ी बूटी है, खा जाओ इसको, चबा जाओ। लेकिन अभी हमको यह नहीं पता इसमें एक्यूट कौन सा है ऑब्ट्यूस कौन सा है, ज्वाइंट इक्वेशन आ गया है। अब अगर हमको सेपरेट इक्वेशन चाहिए, यहां तक सॉल्व कर लिया सब लोगों ने? फिगर तो बना लिया ना सब लोगों ने? अब हमको अगर सेपरेट इक्वेशन चाहिए तो पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन पर, तो आगे नोट कर लो, फॉर सेपरेट या डिस्टिंक्ट एक ही चीज है, सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर लाइंस सॉल्व distinctly on positive and negative sign.
सॉल्व डिस्टिंक्टली ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन पर अलग अलग सॉल्व कर लेना है। तो यहां तक तो खैर मामला सिंपल है। मेन दिमाग लगाना होता है जब एक्यूट और ऑब्ट्यूस आएंगे, अभी उस पर आएंगे, जब वो ये पता लगाना हो कि इसमें से एक्यूट कौन सा है, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर लाइन कौन सा है, तब मजा आता है। खैर पहले क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट सेपरेट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर लाइंस। क्वेश्चन लिखे, फाइंड separate equation of angle bisector lines for two given lines for two given lines 3x minus 4y plus 8 equal to 0 and 12x plus 5y minus 3 equal to 0। चलो बच्चों, कम ऑन। तो पहले तो ज्वाइंट इक्वेशन ही लिखा जाता है, फिर प्लस पे माइनस पे अलग अलग सॉल्व करोगे। तो कम ऑन, स्टार्ट करो। तो L1 तुम्हारा ये दिया है 3x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। L2 तुम्हारा J दिया है, तो हम लोग ज्वाइंट इक्वेशन लिखते हैं। तो लिखो ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर लाइंस। तो ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर लाइंस आ जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 8 अपॉन स्क्वायर रूट 9 प्लस 16 इक्वल टू प्लस माइनस 12x प्लस 5y माइनस 3 अपॉन स्क्वायर रूट 144 प्लस 25। पहले यहां तक कर लो सब लोग अच्छे से। तो 3x माइनस 4y प्लस 8 ये 5 हो जाएगा, क्यों? स्क्वायर रूट 25 5 होता है ना। इधर प्लस माइनस 12x प्लस 5y माइनस 3 ये अपॉन में 13 आ जाएगा, क्यों? अब सेपरेट इक्वेशन लिखते हैं। तो यहां तक तो आ गए सब लोग। अब जो है सेपरेट इक्वेशन, तो पहले पॉजिटिव साइन पे सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, कुछ पूछना है किसी को? है 3x माइनस 4y प्लस 8 अपॉन 5, 12x प्लस 5y माइनस 3 अपॉन 13। अब ये कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई कर लो। तो 13 इंटू 3 39x, 52y, 13 इंटू 8 सॉल्व कर लो। 13 इंटू 8 जो है सॉल्व कर लो, 104। 60x प्लस 25y माइनस 13 माइनस 15। देखो यहां तक आ गए हो सब लोग अच्छे से?
अरे बोलो। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको जब इधर लाओगे तो -39 तो माइनस का 21x, और इसको इधर ले आओ 52 25 -77y, 104 प्लस 15 119। देखो यही क्वेश्चन आ रहा है सभी का। फिर इसी तरह से माइनस साइन पे सॉल्व कर लो। ये 21x प्लस 77y, अगर कुछ कैंसिल हो रहा तो कर लेना, नहीं तो यही है। फिर नेगेटिव साइन पे सॉल्व करो। नेगेटिव में तुम्हारा 3x माइनस 4y प्लस 8/5 इक्वल टू माइनस ऑफ 12x प्लस 5y माइनस 3/30। तो कर लोगे ना सब लोग? तो हम लोग यहां तक कर लिया सब लोगों ने। चलो कैलकुलेशन बाद में कर लेना। अब आगे देखो, यहां तक कर लो, बस यहां तक अच्छे से लिख लो। अब हम लोगों को यह कंफर्म करना है कि इसमें कौन सा एक्यूट होगा और कौन सा ऑप्टिस होगा। जो मेन हम लोगों का टारगेट है वो ये है, और उसी पे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। जॉइंट इक्वेशन नहीं पूछता है, ठीक है ना, वो खाली सीखने के लिए है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, मेथड टू फाइंड डिस्टिंक्ट इक्वेशन ऑफ acute and obtuse angle bisector line. Method to find distinct equation of acute and obtuse angle bisector line. तो एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर लाइन का डिस्टिंक्ट इक्वेशन कैसे निकाला जाएगा। तो एक तो बेसिक मेथड हम लोग सीखेंगे, फिर एक ऑब्जेक्टिव ट्रिक भी देखेंगे, ठीक। तो पहले फर्स्ट मेथड पे आते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल है वो करते हैं। जैसे ये हमारे लाइन L1 L2 थे, वो बैठ के देखो, नहीं फिगर, ये नहीं कि एक बार बन चुका दोबारा नहीं बनाएंगे, फिर से बनाओ उसको। अब इसके एंगल बाइसेक्टर लाइन खींचो। हाँ, एक चीज, चलो अच्छा इसको आगे लिखा देंगे। ये जो दोनों एंगल बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, चलो उसको लास्ट में लिखा देंगे। अभी पहले एक्यूट और ऑब्ट्यूज निकाल लेते हैं। ये LB1 हो गया, ये LB2 हो गया, ठीक। ये इस फिगर में इसको समझ लो, बाकी नोट में बाद में करा दूंगा। जहां पर ये फिगर बनाया था वहां पर तुम लोग भी नोट कर लो। ये जो दोनों एंगल बाइसेक्टर होते हैं, इधर देखो, ये LB1 और LB2, ये एंगल अगर हम लोग अल्फा ले लें, जहां शुरुआत में फिगर बनाया था वहां तुम लोग भी नोट कर लेना इसी तरीके से
ये जो अल्फा है ये LB1 और LB2 के बीच का एंगल है। ये अगर हम लोग निकालें तो देखो ध्यान से, ये अल्फा, वो साइड में ऊपर नीचे कहीं भी लिख लेना फिगर के आसपास। तो इधर देखो ये अल्फा निकालना है, तो ये देखो LB1 और LB2 के बीच का एंगल θ1/2 प्लस θ2/2 है कि नहीं? बोलो। तो θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई 2, ये π/2 आता है। इसलिए जो दोनों मतलब L1 L2 के बीच का कोई भी एंगल हो, L1 L2 के बीच चाहे 30 डिग्री का एंगल हो चाहे 60 डिग्री का एंगल हो, ठीक, LB1 और LB2 ये हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। देखो देखिए उसका रीजन समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जहां स्टार्टिंग में फिगर बनाया था कहीं भी आगे इधर कहीं भी नोट कर लो। नोट कर लिया सबने? बाकी लिखा मैं लास्ट में दूंगा। हाँ, तो उस पर हम लोग वापस आते हैं। एक्यूट और ऑब्ट्यूज का डिस्टिंक्ट इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है? कैसे हम लोग डिस्टिंक्ट इक्वेशन निकालेंगे? तो LB1 और LB2 हमने दिखाए। हम लोग ये भी जान चुके हैं कि ये दोनों एक्चुअल में ये यूज होगा ना, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब LB1 LB2 बनाते समय 90 डिग्री थोड़ा दिखना चाहिए, ठीक है? उनके बीच का एंगल मैं पीछे निकलवा ही चुका हूं। तो तुमको क्या करना है, पहले ज्वाइंट इक्वेशन लिख लेना है, प्लस माइनस दोनों, और कोई भी एक एंगल बाइसेक्टर ले लेना, चाहे प्लस वाला चाहे माइनस वाला, कोई भी एक। L1 L2 में कोई भी एक लाइन ले लेना, कोई भी ले लेना। अब कोई भी ले लेना मतलब जिसके कॉफिशिएंट छोटे हो वो लेना, फ्रीडम है तो उसका यूज करो, मिसयूज ना करो, क्योंकि भी एंगल निकालना होगा। तो L1 L2 में से कोई भी एक लाइन ले लो, जैसे अभी जस्ट पीछे हम लोगों ने निकाला था। L1 L2 में से कोई एक लाइन ले लेना, LB1 LB2 निकाल करके कोई भी एक लाइन ले लेना और उनके बीच का एंगल निकाल लेना। जैसे यहां पर फिगर में देखो, सपोज हमने L1 और L2 में से L1 ले लिया, LB1 और LB2 में से LB1 ले लिया, और ये एंगल हम लोग निकालना। ये अल्फा नहीं है, ये कोई एंगल थीटा है मान लो, ठीक। अब अभी पहले के इधर सामने देखो, बाद में छापना। ये जो थीटा है ये सपोज 45 डिग्री से कम आया, तो इसका जो डबल होगा वो 90 से कम होगा, डबल बाई θ1 होगा, वो 90 से कम होगा। यानी कि जो एंगल बाइसेक्टर तुमने कैलकुलेशन में लिया वो एक्यूट हो जाएगा, दूसरा जो बचा वो ऑब्ट्यूज हो जाएगा। अगर ये थीटा 45 डिग्री से ज्यादा आया तो इसका डबल 90 से ज्यादा, तो जो कैलकुलेशन में तुमने एंगल बाइसेक्टर लिया वो ऑब्ट्यूज हो जाएगा, दूसरा जो बचा हुआ एक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। तो लिखो उसमें, गिवन है इक्वेशन ऑफ लाइंस L1 एंड L2। तो पहले फर्स्ट फाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर लाइंस LB1 एंड LB2। LB1 LB2 का इक्वेशन सब लोग निकाल लोगे? तो पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप ये है कि L1 L2 में से कोई एक लाइन ले लो, LB1 LB2 में से कोई एक लाइन ले लो। तो टेक L1 and LB1 and then find, मतलब कोई भी ले सकते हो, जिसके गुणांक छोटे हो वो लेना।
उससे एंगल जल्दी निकल आएगा, कैलकुलेशन कम होगा। भाई अगर कोई फ्रीडम है तो उसका यूज करो ना, मिस यूज करने से कोई फायदा थोड़ी है। To take L1 and LB1 and then find angle in between L1 and LB1. L1 एंड LB1 के बीच का एंगल निकाल लो। से इट इज थीटा। अब ये जो थीटा है भाई, हम लोग निकालते तो टेन थीटा है ना, फॉर्मूला याद है ना, टेन ये निकालते हैं ना हम लोग। टेन थीटा क्या होता है, मॉड ऑफ m1 माइनस mb1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू mb1। m1 हम मान रहे हैं कि L1 लाइन का स्लोप है, mb1 हम मान रहे हैं कि LB1 लाइन का स्लोप है, ठीक है। अब ये जो टेन थीटा अगर 1 से कम है, भाई टेन पाई बाई 4 1 होता है कि नहीं, तो टेन थीटा अगर 1 से कम है यानी थीटा 45 डिग्री से कम होगा ना। तो थर्ड पॉइंट, इफ टेन थीटा लेस देन 1, थीटा लेस देन 45 डिग्री लिखने की जरूरत तो है नहीं, अंडरस्टूड है ना इतना है? इतना तो खुद कर लोगे ना कि टेन थीटा अगर 1 से छोटा है तो थीटा 45 डिग्री से कम होगा, क्यों? देन LB1 will be acute angle bisector line and hence another will be obtuse angle। ये कौन बात कर रहा है? नेक्स्ट पॉइंट, इफ टेन थीटा, ठीक से बैठो, इफ टेन थीटा ग्रेटर देन 1, सर पे हाथ क्या रखे रहते हो, थोड़ा कायदे से बैठो से तन के। पॉइंट नंबर 4, इफ टेन थीटा ग्रेटर देन 1, then LB1 will be a obtuse angle bisector line, LB1 will be obtuse angle bisector line and another will be acute angle bisector line। ये है फंडा। जैसे क्वेश्चन लिखे हैं, नोट कर लिया सब लोगों ने? तो क्वेश्चन लिखे हैं, अब हम लोगों को डिस्टिंक्ट इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट, मतलब तुमको ये बताना है कि एक्यूट कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज कौन सा होगा, ठीक है। फाइंड आउट डिस्टिंक्ट इक्वेशन ऑफ acute and obtuse angle bisector line, find distinct equation of acute and obtuse angle bisector line for two given lines
for two given lines 3x plus 4y minus 2 equal to 0 and 12x minus 5y plus 3 equal to 0. Come on, quick. तो सॉल्व करो सब लोग. ये दो L1 L2 लाइनें हमारी गिवन हैं और हमको ये बताना है कि इसमें से एक्यूट कौन सा. पहले तो एंगल बाइसेक्टर निकाल लो दोनों ज्वाइंट इक्वेशन. उन ज्वाइंट इक्वेशन में कोई भी एक LB1 ले लेना, एक LB2 ले लेना, फिर पता लगाना है कि कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूस है. तो पहले LB1 LB2 का इक्वेशन लिखो. तो L1 लाइन ये है हमारा, L2 लाइन J है. इक्वेशन ऑफ ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर लाइंस. तो 3x प्लस 4y माइनस 2 अपॉन स्क्वायर रूट 9 प्लस 16 प्लस माइनस. अभी ये ज्वाइंट इक्वेशन लिख रहे हैं ना. 12x माइनस y प्लस 3 अपॉन स्क्वायर रूट 144 प्लस 25. ये आ गया 3x प्लस 4y माइनस 2 अपॉन 5 प्लस माइनस. अब ये 13 हो जाएगा. 12x माइनस 5y प्लस 3 अपॉन 13. अरे तुम अपना सॉल्व करो, क्या उसको डिस्कस कर रहे हो? अपना करो. तो तुम दूर बैठो तो अच्छा. बेवकूफ कहीं का करियर चौपट कर रहा अपना. सामने देखा करो, खुद से किया करो. फिर इधर 39x 52y माइनस 26 प्लस माइनस 60x माइनस 25y प्लस 15. अब प्लस पे पहले सॉल्व कर लेते हैं. तो 39x प्लस 52y माइनस 26 60x माइनस 25y प्लस 15. तो इसको जब इधर लाओगे तो माइनस 29 और ये इसमें ऐड होकर 77y और ये माइनस 26 माइनस 15 माइनस 41 हो जाएगा ना. फिर माइनस मल्टीप्लाई कर दो. ये सपोज हमने मान लिया LB1. इसी तरह से माइनस साइन पे सॉल्व कर लो. इक्वेशन यहां दोनों निकालनी, क्योंकि दोनों की इक्वेशन बताना है ना. तो सॉल्व दोनों, क्योंकि इसी में एक एक्यूट होगा. एक्यूट ऑब्ट्यूस कहीं बाहर से नहीं आएंगे, इन्हीं दो में से होंगे. तो सॉल्व दोनों करो. वो पीछे हम लोगों ने छोड़ दिया था, लेकिन अब चूंकि दोनों बताना है, वो वहां डैश डैश ना कर देना. अब माइनस साइन ले लो. जब माइनस साइन लोगे तो माइनस 60x प्लस 25y माइनस 15. ये LB2 है हमारा. तो ये इधर आके ऐड कर दो. तो 39 प्लस 60 99x हो जाएगा. 52 माइनस 25 माइनस 27y और माइनस 26 प्लस 15. तो माइनस का 11 आ जाएगा ना. ये LB2 आ गया. तो LB1 के कॉफिशिएंट छोटे हैं ना.
और L1 L2 में किसके कॉफिशिएंट छोटे हैं? L1 के। तो देखो अब तुमको जो एंगल निकालना वो किसके बीच में निकालना है? जिनके गुणांक छोटे छोटे हैं। तो इधर देखो L1 के कॉफिशिएंट छोटे छोटे हैं, इधर LB1 के कॉफिशिएंट छोटे छोटे हैं, LB2 के कॉफिशिएंट थोड़े बड़े बड़े हैं। तो अब हम लोग किसके बीच का एंगल निकाल रहे हैं? L1 एंड LB1। चलो कम ऑन, फाइंड एंगल इन बिटवीन। ऐसे लिख लो बाकायदे, अभी ये क्वेश्चन पूरा डिटेल में लैंग्वेज सहित कर लो, पेपर में कुछ ना लिखना, सीधे आंसर लिख देना। लेकिन अभी सीखो पहले, फाइंड एंगल इन बिटवीन L1 एंड LB1। फाइंड एंगल इन बिटवीन L1 एंड LB1। निकाला सब लोगों ने एंगल? बोलो। और आगे आगे करते चलो, हमारा इंतजार ना करो, दोनों के स्लोप निकालो तब तो एंगल आएंगे। तो जो L1 लाइन है उसका स्लोप हो जाएगा -3/4। ये जो LB1 लाइन है इसका जो स्लोप होगा -21/-77। तो 21/77 आ रहा है, ये भी लिख दो। अब tan थीटा लगा दो, मॉड ऑफ M1 माइनस दिस तो M1 है तुम्हारा -3/4, ये 21 बस ये देख लेना कि 1 से बड़ा है कि छोटा है, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। बस इतना चेक कर लो कि ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है। अगर पूरा नहीं भी सॉल्व हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये न्यूमरेटर में माइनस कॉमन आके प्लस हो जाएगा, 3 × 77 प्लस 21 × 4, डिनोमिनेटर कटी जाएंगे 4 × 77। ठीक, देखो ये बन रहा है सभी का, 4 × 77 कट जाएगा, तो 77 × 3 पहले कर लो, ये 131 आ जाएगा ना? नहीं 231, क्यों? ये सही कर लो, प्लस 84, 231 प्लस 84 अपॉन 4 × 77, 308 आ रहा है ना? है? और 308 - 63। तो जब न्यूमरेटर को ऐड करोगे 231 में 84, ठीक है ना, और इधर 308 में 63। अब चेक कर लो कि ये 1 से बड़ा है कि छोटा है, थोड़ा सा बड़ा आ रहा होगा। भाई 300 में जब 60 लगभग माइनस करोगे ये 240 के आसपास होगा, है कि नहीं? और वो 231 प्लस 84 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्यों? 300 प्लस हो जाएगा ना वो। तो ग्रेटर देन 1 दिखाई दे रहा सबको कि नहीं दिखाई दे रहा है? मतलब वो हमने लिख दिया इसलिए छाप ना लो, थोड़ा कैलकुलेशन खुद से भी किया करो, ठीक है ना? ग्रेटर देन 1 आ रहा है कि नहीं? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू 300 से प्लस जाएगी और ये जो वैल्यू है वो 300 से
कम हो जाएगी ना, बट नेचुरल है कि ग्रेटर देन 1 होगा। तो अब चूंकि टेन थीटा, देखो बच्चों, ग्रेटर देन 1 आ गया, तो हमारा जो थीटा है वो ग्रेटर देन π/4 हो गया। एक्चुअली में टेन थीटा इक्वल टू 1 अगर होता तो थीटा इक्वल टू π/4 होता, लेकिन ये ग्रेटर देन 1 है तो थीटा ग्रेटर देन π/4। ये ग्रेटर का साइन लगाओ यहां पर। तो जो कैलकुलेशन में एंगल बाइसेक्टर है वो कौन सा एंगल बाइसेक्टर होगा? ऑब्ट्यूस होगा। तो लिखो इक्वेशन ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर लाइन। तो अब हम लोग आंसर तक पहुंच चुके हैं। इक्वेशन ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर लाइन 21x माइनस 70y प्लस 41 इक्वल टू 0। और जो दूसरा बचा वो कौन सा होगा? अरे बोलो, जो दूसरा बचा वो कौन सा होगा? हाँ, दोनों लिख लो। इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर अभी लिख लो, अभी तो बता रहे हैं, अभी भूल जाओगे 2 दिन बाद। लिखो सब कॉपी पे, बैठे दांत दिखाया करते हो। इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर लाइन लिखो सब लोग। तो ये फंडा है हमारा। अब आते हैं हम लोग अपने सेकेंड मेथड पर। तो ये नोट कर लिया सब लोगों ने अच्छे से, कैलकुलेशन वगैरह कर लिया अच्छे से, ठीक। सेकेंड मेथड, ऑब्जेक्टिव ट्रिक। इसमें हम लोग दूर बैठो, बेवकूफ कहीं का। ऑब्जेक्टिव ट्रिक इसको हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें हम लोग एंगल कुछ नहीं निकालेंगे। हम लोग इसमें सीधे सीधे जो ज्वाइंट इक्वेशन लिखते हैं प्लस माइनस करके, उसी से सीधा सीधा डिसाइड करेंगे कि कौन सा एक्यूट होगा, कौन सा ऑब्ट्यूस होगा। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज पहले करनी पड़ेगी हम लोगों को। जो दोनों लाइनें गिवन होंगी L1 L2, उसमें जो कांस्टेंट C1 C2 हैं, मतलब अभी तक एक बाउंडेशन मैंने नहीं लगाई थी, अभी तक तो सीधा सीधा भाई L1 L2 जो भी दिए हो बस हम लोग सीधा सीधा ज्वाइंट इक्वेशन लिख देते थे। लेकिन अब C1 C2 को तुमको पहले पॉजिटिव कर लेना होगा। अगर पहले से पॉजिटिव बहुत अच्छा है, नहीं तो हमको पॉजिटिव करना पड़ेगा। पॉजिटिव कैसे करोगे? क्योंकि राइट साइड में 0 होता है, तो जो भी लाइन है पूरे में माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे सपोज हमारा लाइन है 12x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, और हमको इसको पॉजिटिव करना है कांस्टेंट को, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। उससे फर्क भी नहीं पड़ता है और हमारा पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि राइट साइड में 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन बैलेंस रहेगा। तो इसमें सबसे पहले C1 C2 का पॉजिटिव बनाना जरूरी है। इवन कॉपी पे जब लिखना, अगर कांस्टेंट नेगेटिव हो तो माइनस साइन मल्टीप्लाई करके ही लिखना, ठीक। फिर पॉजिटिव C1 C2 पर एंगल बाइसेक्टर लाइन का इक्वेशन लिखेंगे। एंगल बाइसेक्टर लाइन का इक्वेशन वैसे लिखते हैं, वही प्लस माइनस करके, लेकिन उसमें C1 C2 का पॉजिटिव होना जरूरी है। इसके बाद फिर A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन चेक करोगे। ये A1 A2 B1 B2 पॉजिटिव C1 C2 करने के बाद उठाओगे। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन 0 है, तो जो दो एंगल बाइसेक्टर हम लोगों ने प्लस माइनस में लिखे थे, पॉजिटिव वाला एक्यूट होगा, नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूस होगा। और अगर A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 है तो जस्ट उल्टा कर देना। इसमें हम लोग ओरिजिन का लोकेशन भी निकाल सकते हैं। चलो एक एक करके करते हैं, हम नोट करते चलते हैं। तो हमारा जो सेकेंड मेथड है, इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव ट्रिक भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहले तुमको कांस्टेंट C1 C2 को पॉजिटिव बना लेना है। तो लिखो नंबर 1, फर्स्ट मेक
constant C1 and C2 to be positive. First make constant C1 and C2 to be positive. Constant C1 and C2 to be positive in both the equation of lines. Both the equation of lines L1 and L2. और अगर पहले से पॉजिटिव है तो ना मल्टीप्लाई कर देना. हाँ, अगर किसी एक में नेगेटिव है तो एक में मल्टीप्लाई करना, दोनों में नेगेटिव है तो दोनों में करना, दोनों में पॉजिटिव है तो किसी में मल्टीप्लाई मत करना. तो L1 हो गया A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0. L2 हो गया A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, जहां C1 C2 पॉजिटिव है. या तो पहले से होंगे, नहीं तो हम बना लेंगे. सेकेंड पॉइंट, अब पॉजिटिव C1 C2 पर ही ज्वाइंट इक्वेशन लिखना है. तो सेकेंड पॉइंट को राइट ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर लाइंस. राइट ज्वाइंट equation of angle bisector lines on positive C1 and C2. तो ये इक्वेशन हो जाएगा. अभी जो पीछे था उसमें कोई बाउंडेशन नहीं था, वो एज इट इज करोगे. अगर वो केवल क्या है कि सेपरेट इक्वेशन निकालो, ये ना पूछे कि कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज है, तो जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करो. इधर प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर. बातचीत नहीं. ये बार बार मैं C1 C2 पॉजिटिव इसलिए लिख रहा हूं कि तुमको पता रहे कि इसमें सारा फंडा C1 C2 को पॉजिटिव करने के बाद ही चलेगा. नंबर 3, अब हम लोग क्या करेंगे, A1 A2 प्लस B1 B1 B2 का क्या चेक करेंगे, साइन. तो थर्ड में लिखो चेक साइन ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 ऑन पॉजिटिव C1 and C2 on positive C1 and C2. Next point, if A1 A2 plus B1 B2 less than 0, then positive sign gives एक्यूट एंगल. ये जो प्लस माइनस की दो इक्वेशन तुमने लिखी है ना यहां पर, ये जो प्लस माइनस की दो इक्वेशन लिखी हैं, इसमें पॉजिटिव वाला एक्यूट होगा, नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूज होगा. पॉजिटिव साइन गिव्स एक्यूट एंगल बाइसेक्टर लाइन एंड नेगेटिव साइन gives obtuse angle bisector line. जो ओरिजिन हमारा है वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर लाइन में होगा. तो हियर ये इसमें कभी कभी वो पूछ देता है कि ओरिजिन जो है हमारा 0 0 वो किस एंगल बाइसेक्टर रीजन में होगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर रीजन या ऑब्ट्यूज. तो तुमको मोटा मोटा ये ध्यान रखना है कि ओरिजिन हमेशा पॉजिटिव साइन वाले एंगल बाइसेक्टर रीजन के साथ होता है. यहां पॉजिटिव साइन वाला कौन है, एक्यूट. तो ओरिजिन लाई इन
मतलब ये हमेशा नहीं बताना है, ये तब बताना है जब वो ओरिजिन की लोकेशन पूछे, ठीक है ना। तो ओरिजिन लाई इन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर लाइन, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर रीजन। रीजन क्या होता है अभी मैं बताऊंगा ग्राफ बना के, पहले नोट कर लो फंडा। ये रीजन क्या है वो मैं भी बताऊंगा ग्राफ बना के। नंबर 5, अगर A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 है, A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 है, देन पॉजिटिव साइन गिव्स ऑब्ट्यूज, उल्टा कर देना है फंडा, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर लाइन, एंड नेगेटिव साइन गिव्स एक्यूट एंगल बाइसेक्टर लाइन। इसमें जो ओरिजिन है वो कहां होगा, वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर रीजन में होगा। ओरिजिन लाई इन ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर रीजन। ये नोट कर लो सब लोग पहले इतना। और नोट में ये भी लिख लो कि ओरिजिन हमेशा किसके साथ होगा, पॉजिटिव एंगल बाइसेक्टर रीजन के साथ होगा ना, तो नोट में लिख लो। और लेकिन ये जो ओरिजिन का लोकेशन है ये भी पॉजिटिव C1 C2 पे चेक होता है, इसीलिए इसको यहीं पे लिखाया है मैंने, तो नोट में लिख लो ओरिजिन ऑलवेज lie with positive sign angle bisector region on positive C1 and C2। ये जरूर ब्रैकेट में लिख लो। Origin always lie with positive sign angle bisector region। ओरिजिन हमेशा किसके साथ होगा, पॉजिटिव साइन वाले एंगल बाइसेक्टर रीजन के साथ होगा। ये एंगल बाइसेक्टर रीजन जरा ग्राफ बना के हम लोग और समझ लेते हैं। ये नोट कर लिया था सब लोगों ने, हाँ नोट कर लिया। ये रीजन वर्ड को जरा हम लोग और समझ लेते हैं। जैसे हम लोगों ने ये दो लाइनें L1 L2 ली थी, फिर उसके दो एंगल बाइसेक्टर लाइनें निकाली, ये हमारा L1 था, ये L2 था, ये LB1 है, ये LB2 है। सपोज LB1 हमारा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर लाइन है भाई, जैसे ये θ1 है, ये θ2 है। अब अगर θ1 एक्यूट है, θ2 ऑब्ट्यूज हो जाएगा। तो ये जो LB1 है ये क्या होगा तुम्हारा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर लाइन। तो ये जो पूरा रीजन होगा, अब ध्यान से देखना, ये पूरा रीजन जो होगा, ये
ये तुम्हारा कहलाएगा, ये जो पिंक कलर में मैंने दिखाया ये कहलाएगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर रीजन। और ओरिजिन मतलब यहां कहीं होगा। तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर रीजन। ये फिगर बना लो सब लोग अच्छे से। अब इस पिंक कलर वाले में कहीं भी ओरिजिन हो सकता है, अगर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर रीजन में है ओरिजिन, ठीक है। इसी तरह से जो LB2 तुम्हारा है, ये ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर लाइन है LB2। तो ये जो पूरा रीजन होगा येलो कलर वाला, अगर ओरिजिन ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर रीजन में है तो इस येलो कलर में कहीं भी हो सकता है। समझ में आ रहा है सभी को? ये येलो कलर वाला रीजन कहलाएगा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर रीजन। ये वर्ड्स क्लियर हो गए सभी को अच्छे से? और ओरिजिन का लोकेशन निकालने के लिए भी तुमको पहले C1 C2 को पॉजिटिव करना होगा, फिर A1 A2 प्लस BM B2 का साइन चेक करना होगा। ये पूरा फंडा समझ में आया सभी को? फिर से एक बार सुन लो। पहले C1 C2 को पॉजिटिव बना लेना है, पॉजिटिव C1 C2 पर ज्वाइंट इक्वेशन लिख लेना है LB1 LB2 का। फिर A1 A2 प्लस BN B2 का साइन चेक कर लेना है पॉजिटिव C1 C2 पर। लेस देन 0 अगर आता है A1 A2 प्लस B1 B2 तो प्लस वाला एक्यूट, माइनस वाला ऑब्ट्यूस। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 आता है तो जस्ट रिवर्स मार देना। ओरिजिन हमेशा पॉजिटिव साइन वाले एंगल बाइसेक्टर रीजन के साथ होगा। ये सारी चीजें समझ में आ गई? क्वेश्चन अब हम लोग करें हैं? तो जो प्रीवियस क्वेश्चन अभी फर्स्ट मेथड में किया था वही फिर से सॉल्व करो इस वाले मेथड से। कम ऑन, वही सेम क्वेश्चन सॉल्व करो सभी लोग। तो हम लोगों का क्वेश्चन ये था, अच्छा उसमें हम लोगों ने क्लियर कर दिया था। जरा लाइन की इक्वेशन बोल दो तुम लोग जरा। 3x, आगे बोलो, 3x है प्लस 4y, बोलो बोलो आगे बोलो, -2 = 0। दूसरा लाइन 12x -5y प्लस 3 = 0। ये लाइन है, ठीक। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले C1 C2 को पॉजिटिव कर लेना है। ये जो L1 L2 तुम लोग लिखा करो ना, 3x - 4y -2 = 0 था ना। दूसरा लाइन था 12x प्लस 5y -5y, यहां पे प्लस था कि माइनस था? 3x प्लस 4y प्लस, ठीक। तो पहले वाले लाइन में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर सेकंड वाले मेथड से कर रहे हो। फर्स्ट वाले मेथड से कर रहे हो तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, सेकंड वाले मेथड में जरूर करना पड़ेगा। तो अब हमारा L1 लाइन हो गया -3x - 4y प्लस 2 = 0। L2 लाइन को एज इट इज रखो। देखो यही किया है सब लोगों ने। अब ज्वाइंट इक्वेशन लिख लो, इसमें जल्दी आंसर आ जाता है, एंगल फेंगल का झंझट नहीं रहता है। ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ LB1 एंड LB2, तो -3x - 4y प्लस 2/5, चूंकि पीछे कर चुके हो तो डायरेक्ट लिख लो 12x - 5y प्लस 3/13
देखो यहां तक आ गए सब लोग अच्छे से। देखो ये जो मैंने ज्वाइंट इक्वेशन लिखा है, ये C1 C2 दोनों, देखो दोनों में पॉजिटिव है कि नहीं। देखो देखो यहां भी +3 है, यहां भी +2 है। बोलो। अब जरा ध्यान देना, ये 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप मैंने लिखाया था कि A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन चेक कर लेना है। तो ये जो साइन चेक करना है वो पॉजिटिव C1 C2, मतलब यहां पर, इस वाले पे नहीं, इस पर चेक करना है। तो यहां देखो A1 कितना है -3, B1 कितना है -4। इस वाले में आओ, A2 कितना है 12, B2 कितना है -5। मतलब जो A1 A2 प्लस B1 B2 का वैल्यू उठाओगे वो किस पर उठाओगे, C1 C2 को पॉजिटिव करने के बाद। अब निकालो सब लोग, कमॉन। ये ध्यान रखना, नहीं तो मामला फंस जाएगा। यहां मत निकालना A1 A2, समझ रहे हो ना सब लोग, यहां पे। इसलिए मैंने वहां देखो कट मार दिया है। तुम लोग भी ऐसे कट मार देना जिससे याद रहे कहां पर चेक करना है। तो A1 A2 प्लस B1 B2, तो -3 इंटू 12, -4 इंटू -5, तो -36 प्लस 20, लेस देन 0 आ रहा है ना सभी का। C1 C2 को पॉजिटिव करने के बाद जो तुमने A1 A2 प्लस B1 B2 चेक किया है वो लेस देन 0 आ रहा है सभी का, ठीक। तो यानी कि ये जो प्लस वाला है वो कौन सा होगा, एक्यूट, ठीक। तो अब लिख लेते हैं एक्यूट एंगल बाइसेक्टर लाइन। बाकी कैलकुलेशन तुम लोग अपना बाद में कर लेना। -3x -4y प्लस 2 अपॉन 5, ये प्लस वाला लेना है। 12x -5y, बस इतना लिख लो, बाकी अपना बाद में कर लेना। ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर लाइन, वो माइनस वाला हो जाएगा। -3x -4y प्लस 2 अपॉन 5। अगर टाइम बचा हो तो जरूर कैलकुलेशन कर लो। ये आ गया। जैसे ये क्वेश्चन जेईई मेन में पूछा गया था, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर लाइन। ये भी 2-3 साल पहले क्वेश्चन आया था एक सेट में। फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंगल बाय, क्वेश्चन नोट करना पड़ेगा, सीट में नहीं है। फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर लाइन। फाइंड इक्वेशन ऑफ, केवल एक्यूट पूछा है उसने, दोनों नहीं निकालनी है। फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ, वो ऑब्जेक्टिव में एक ही पूछेगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर लाइन का टाइम नहीं रहता वहां। For two given lines, for two given lines, 2x minus y plus 4 बराबर 0 एंड x minus 2y इक्वल टू 1। चलो कम ऑन, खुद से करो सब लोग सॉल्व। ऑप्शन भी मैं दिए दे रहा हूं। हमारा ए ऑप्शन है
x प्लस वाई प्लस 5 बराबर 0। बी ऑप्शन है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। सी ऑप्शन है x माइनस वाई इक्वल टू 5। और डी ऑप्शन तो तुम लोग जानते ही हो, नन ऑफ दीज।